अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अज़हरुद्दीन है। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। साइकेट्री मेडिसिन में एक बहुत ही डिमांडिंग फ़ील्ड है और साइकेट्री की तरफ लोगों का आने का रुझान इसलिए भी ज़्यादा है क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि साइकेट्री एक बहुत ही रिलैक्स फ़ील्ड है। इस हवाले से मैंने डॉक्टर फ़ायज़ा, जो कि जिन्ना हॉस्पिटल में एज अ रेजिडेंट काम कर रही है साइकेट्री की फ़ील्ड में, उनसे बात की। देखते हैं उन्होंने क्या कहा। डॉक्टर फ़ायज़ा, हमें ये बताइएगा कि लोग यूजुअली साइकेट्री में अब इस साइड ये सोचते हुए आ रहे हैं कि साइकेट्री एक बहुत रिलैक्स्ड फील्ड है। लाइक इसमें जो है कॉल्स इतनी ज़्यादा हेक्टिक नहीं होती और यूजुअली जो है पेशेंट इंटरेक्शन भी जो है ओपीडी बेसिस में ही होता है। तो आप ये बताइएगा कि टर्शरी केयर हॉस्पिटल में क्या ये वाकई बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील्ड है और क्या ये माइंडसेट रख के किसी फील्ड में आना पॉजिटिव एक अप्रोच है? इट इज़ एन एक्सीलेंट क्वेश्चन डॉक्टर अजहर। सबसे पहले तो मैं अप्रिशिएट करूँगी क्योंकि ये बहुत कम एड्रेस होती है ये चीज़ कि आप कोई फील्ड क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं, और फील्ड सेलेक्ट करते हुए आपके जहन में अगर ये चीज़ हो कि डिसाइडिंग फैक्टर अगर ये हो कि फील्ड कितनी चल रहेगी और कितना कॉल्स मेरी आसान है, तो प्रॉबली बहुत अच्छा माइंडसेट या अप्रोच नहीं है। फील्ड में आपका इंटरेस्ट मेजर डिसाइडिंग फैक्टर होना चाहिए और ये सारी चीज़ें एडेड बेनिफिट्स होने चाहिए उसके। तो जी हाँ, आपने ठीक कहा कि लोग ये ज़रूर समझते हैं कि साइकियाट्री एज अ फील्ड बहुत लाइट है और कॉल्स हेक्टिक नहीं है, पेशेंट इंटरेक्शन सिर्फ आउट पेशेंट में है। लेट्स बस्ट वन मिथ एट अ टाइम, ठीक है? मिथ बस्टर्स के तौर पे लेके चलते हैं इसको। ये पहली मिथ आपकी कि साइकियाट्री इज़ अ वेरी लाइट फील्ड और कॉल्स बहुत हेक्टिक नहीं होती। पहले इस फील्ड मिथ को बेस्ट करते हैं। फील्ड नो डाउट लाइट है, फिजिकल एग्जॉशन नहीं होता इतना, लेकिन हाँ मेंटली यू हैव टू बी दैट साउंड योर सेल्फ। आपके अपने जहनी तौर पे अपनी मेंटल हेल्थ में आप इतने साउंड और इतने सिक्योर होने चाहिए क्योंकि मेंटल एग्जॉशन डेफिनेटली है। कंपैशन फटीक का जो एक फिनोमेना है कि आप अपने अंदर खाली होता हुआ महसूस करते हैं क्योंकि आप पेशेंट केयर इतने कंपैशन के साथ कर रहे होते हैं, वो मेडिसिन की तमाम फील्ड्स में साइकियाट्री में सबसे ज़्यादा है क्योंकि साइकियाट्रिस्ट से और साइकियाट्री के ट्रेनिंग से सबसे ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कंपैशन से पेशेंट को डील करेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे, सिंपथाइज नहीं करेंगे उसके साथ, एम्पथाइज करेंगे। तो एक ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऐसी फील्ड जिसमें रिक्वायरमेंट ही प्राइमरी रिक्वायरमेंट ये है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी बेहतर हो ह्यूमन बिहेवियर्स की, ह्यूमन साइकोलॉजी की और ह्यूमन इमोशंस की, तो उसमें तो इंसान को इस माइंडसेट के साथ आई वुडंट एडवाइस के अप्रोच करना चाहिए। दूसरा मिथ आपने मुझसे कहा कि हेक्टिक नहीं है और कॉल्स बहुत लाइट हैं और पेशेंट इंटरेक्शन आउट पेशेंट बेसिस पे है। ऐसा नहीं है। इन पेशेंट में हमारे पास इस वक्त 30 बेडेड फैसिलिटी है JPMC में माशाल्लाह, विच इज़ गोइंग टू एक्सपैंड इन द नियर फ्यूचर। वी आर प्लानिंग टू गो अ 120 बेड फैसिलिटी और उसमें एवरी रेजिडेंट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी प्रेजेंट ऑन द फ्लोर 24 आवर्स एंड अटेंड टू द पेशेंट। वंस आप ये मिथ अपना बस्ट करेंगे कि सिर्फ आउट पेशेंट बेस्ड है, इन पेशेंट केयर नहीं होती, तो फिर आपको शायद रियलाइज़ होगा कि उतनी ही जिस तरह से आपकी मेडिसिन साउंड होना ज़रूरी है मेडिसिन के वार्ड में कॉल करने के लिए, उतनी ही मेडिसिन साउंड होना ज़रूरी है और न्यूरोलॉजी साउंड होना ज़रूरी है, आपकी स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है साइकियाट्री में कॉल करने के लिए। बिकॉज यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि मेरे पेशेंट को जो इस वक्त सिम्टम्स हो रहे हैं ये ऑर्गेनिसिटी की वजह से हैं या साइकोलॉजिकल सिम्टम्स हो रहे हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आपकी बेहतर होनी चाहिए। एक चीज़ ये, कॉल्स ऐसा नहीं है कि हेक्टिक नहीं होती, हाँ रिलेटिवली फ्रॉम अ सर्जरी कॉल द साइकियाट्री कॉल इज़ ऑब्वियसली डिफरेंट। जैसे कि मेडिसिन के वार्ड में एक कॉल होगी ER की M कॉल कहलाती है, जो उतनी टफ कॉल्स नहीं होंगी, लेकिन हाँ नंबर ऑफ़ एडमिशन्स हमारे OPD डेज पर भी हमारे 10-12 एडमिशन्स एक साथ हो जाते हैं और उन 10-12 एडमिशन्स को केटर करते हैं और उनको लेके चलना पड़ता है। 24 आवर ही की कॉल्स होती हैं। एक ये मिथ हमारे यहाँ मौजूद है कि जी 12 घंटे की कॉल होती है साइकियाट्री में और उसके बाद नहीं। लोगों का यूजुअली डर्मेटोलॉजी, रेडियोलॉजी, इन तमाम फील्ड्स की तरफ भी यही रुझान है कि हाँ जी रिलेटिवली लाइटर फील्ड्स हैं। आई वुड अग्री, फिजिकल एग्जॉस्शन इन तमाम फील्ड्स में इतना नहीं है, लेकिन प्राइमरी डिसाइडिंग फैक्टर इस चीज़ को ना बनाइए। एक जनरल एडवाइस है जो मैं अपने जूनियर्स को देना चाहूँगी, डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ इस चीज़ को ना बनाएं कि आपकी ज़िंदगी आसान रहेगी। आप एक अच्छे फिजिशियन और एक अच्छे डॉक्टर शायद फिर अपने आप को उतना कॉन्फिडेंट नहीं फील करेंगे एज अ फिजिशियन और एज अ डॉक्टर अगर आपके डिसाइडिंग फैक्टर्स ये सब चीज़ें होंगे। आपका फील्ड में इंटरेस्ट होना इक्वली इंपॉर्टेंट है, डिसाइडिंग फैक्टर वो होना चाहिए, ये सारी चीज़ें एडेड बेनिफिट्स होने चाहिए। और तीसरी चीज़ आपने मुझसे ये पूछी कि सॉरी अगर मैं मिस कर रही हूँ कोई चीज़ तो मुझे गाइड कीजिएगा। आपने मुझसे कहा कि
हाँ, आई थिंक आई हैव एड्रेस्ड यही कुछ रीज़न्स होते हैं लोगों के। हाँ, एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि साइकाइट्री के लिए ना हम यूजुअली ये समझते हैं कि मेडिसिन नहीं करनी थी इसलिए साइकाइट्री की है, हाँ। और मेडिसिन नहीं समझ आ रही थी और टफ थी इसलिए साइकाइट्री की है। बट अगेन आई वुड लाइक टू रीइटरेट, अगर आपको मेडिसिन नहीं आती तो आपको शायद साइकाइट्री भी समझ नहीं आएगी। अगर आपको न्यूरोलॉजी समझ नहीं आती तो आपको शायद साइकाइट्री भी समझ नहीं आएगी, बिकॉज इट इज़ नॉट दैट यू कुड नॉट डू दैट और फिर आप ये कर रहे हैं। Psychiatry is way more complex than neurology itself, because it's a mixture of both. It is not just the classification of diseases. You should be able to understand what receptors, what neurochemicals got imbalanced, and then this happened. So you have to have a very sound knowledge of your neurological, neuroanatomy, neurochemistry, both. डॉक्टर फायजा, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी इम्पोर्टेंट है साइकेट्री में? कम्युनिकेशन स्किल्स तो एक सर्जिकल रेजिडेंट का सर्जिकल हैंड कितना इम्पोर्टेंट है उतना ही इम्पोर्टेंट एक साइकाइट्री रेजिडेंट की कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। कम्युनिकेशन स्किल्स तो हर फील्ड में डॉक्टर के लिए उसका कोर होती है ना, कि वो पेशेंट से बात करना जानता हो, पेशेंट की हिस्ट्री एक्सट्रैक्ट करना जानता हो, और पेशेंट से अपने मतलब के बारे में उसको होप देना जानता हो, उससे बात करना जानता हो। तो साइकाइट्री तो बेस्ड ही हिस्ट्री टेकिंग पे करती है। साइकाइट्री का तो फाउंडेशन ही हिस्ट्री टेकिंग है, हिस्ट्री टेकिंग है और मेंटल स्टेट एग्जामिनेशन है जो कि ऑब्जेक्टिव असेसमेंट कहलाती है। तो उसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमन बॉडी लैंग्वेज के जो क्यूज़ होते हैं, जैसे मैं और आप इस वक्त बात कर रहे हैं, मेरे एक्सप्रेशंस हैं, मेरे जेस्चर्स हैं, उनके कुछ मतलब है ना, उन क्यूज़ को पिक करना, मेरे फेशियल एक्सप्रेशन के चेंज को असेस करना, उसके लिए आपका और मेरा कम्युनिकेशन इतना बेहतर होना चाहिए और मेरी कम्युनिकेशन की असेसमेंट इतनी बेहतर होनी चाहिए एज अ साइक रेजिडेंट, विच अगेन ब्रिंग्स मी टू द पॉइंट कि साइकाइट्री माइट नॉट बी अ फील्ड जो कि सब सिर्फ इस रीज़न से अप्रोच कर लें कि हाँ यार चिल फील्ड है और हम कर लेंगे। ये सारी चीज़ें और ये सारी अंडरस्टैंडिंग्स आप अगर महसूस करते हैं कि आपके अंदर मौजूद हैं, तो आप अपना एक स्किल सेट और उसको पॉलिश करने के लिए साइकाइट्री परस्यू कर सकते हैं।